Mention stories। कॉलेज के 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और रिया, जिसमें अर्जुन और मीरा करीब 1 हफ्ते पहले मर चुके थे, पर अभी भी अर्जुन के दरवाजे पर पुलिस की नो एंट्री की सील लगी हुई थी। एक रात रिया, जो मीरा की बहुत करीब दोस्त थी, रात के करीब 1:30 बजे वो अपने हॉस्टल में अकेले बैठकर मीरा और अर्जुन की पुरानी फोटो देख रही थी। अर्जुन और मीरा की फोटो को देखकर रिया उदास हो गई। तभी उसको अपने फोन में एक अजीब सा नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने अपने नोटिफिकेशन पर क्लिक करा, उस ग्रुप में सिर्फ एक ही मेंबर था, गोस्ट एडमिन के नाम से। रिया पहले तो वो देखकर चौंक गई, फिर वो मन ही मन बोली, यह कैसा मजाक है। उस ग्रुप को डिलीट ही करने वाली थी कि तभी उस ग्रुप में एडमिन का मैसेज आया, बस एक काली फोटो और कुछ नहीं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर लिखा आ रहा था, गोस्ट एडमिन इज टाइपिंग। रिया ने ग्रुप में रुक कर देखा तो उसी एडमिन का मैसेज आया कि रिया, तुम सब कुछ सच जानती हो और तुम ही आखिरी खड़ी हो। वो मैसेज देखकर रिया का पूरा शरीर कांप गया। रिया घबराते हुए सोचने लगी कि यह कौन हो सकता है जिसे अर्जुन और मीरा के बारे में इतना पता है। रिया ने हिम्मत करके रिप्लाई करा, तुम कौन हो, यह सब बकवास बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। उसके रिप्लाई के तुरंत बाद एक वॉइस मैसेज आया। उसने वॉइस मैसेज को प्ले किया तो पहले हेलो की आवाज आई, और वो आवाज उसकी दोस्त मीरा की ही आवाज थी, पर थोड़ी धीमी और दबी हुई। फिर रिया ने हेलो की आवाज सुनते ही डर के मारे वॉइस पॉज कर दी, पर फिर उसने डरते हुए दोबारा प्ले करके सुना तो उसकी दोस्त मीरा बोली, रिया, मैं मीरा नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ दोस्ती कर लो और हमारे ग्रुप में जुड़ी रहो। वो वॉइस नोट सुनने के बाद रिया की आंखें फैल गई। उसने अपना फोन जमीन पर फेंक कर मारा और फोन बंद हो गया। रात के करीब अब 2:45 बज रहे थे और रिया अपने बिस्तर पर डरी हुई बैठी थी। फोन जमीन पर ही पड़ा हुआ था, बस धीरे धीरे उसका पंखा चल रहा था। उसने फिर से हिम्मत करके अपना फोन उठाया तो गोस्ट एडमिन का एक न्यू मैसेज पड़ा था, अब हम अकेले नहीं हैं रिया, अर्जुन भी हमारे साथ है। अब फिर से उस ग्रुप में एक और नोटिफिकेशन आया, अर्जुन वॉज एडिड बाय गोस्ट एडमिन। रिया वो नोटिफिकेशन देखकर चीख पड़ी और उस ग्रुप को ब्लॉक ही करने वाली थी कि तभी एक लाइव वीडियो अपने आप ही शुरू हो गई। इस लाइव वीडियो में अर्जुन का वही कमरा दिख रहा था जिसमें अर्जुन की मौत हुई थी। अब वो कैमरा धीरे धीरे कमरे के बीच में रखी खाली कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। वो देख के रिया का गला सूख गया क्योंकि वो कुर्सी हिलती हुई दिख रही थी, पर उस कुर्सी पर कोई नहीं था। एक अजीब सी परछाई कैमरे के सामने आती हुई गायब हो गई। रिया ने कांपते हुए चैट में लिखा, ये क्या था, पर अब किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी रिया ने घबराते हुए अपना फोन लॉक करके बेड पर रख दिया। उसने रूम से बाहर जाने की सोची, पर उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके रूम को लॉक कर दिया हो।
अब बेड पे पड़े उसके फोन पर फिर घोस्ट एडमिन की तरफ से एक और वॉइस मैसेज आया। यह वॉइस रिकॉर्डिंग अर्जुन की थी, वो भी अर्जुन के मौत से पहले की, जिसमें अर्जुन हाफते हुए बोल रहा था कि मैंने तुम्हें एक ग्रुप के बारे में बताया था ना, और मीरा ने बोला था जो भी उस ग्रुप में जुड़ गया वो कभी भी ऑफलाइन नहीं होगा। इतना बोलते ही अर्जुन की आवाज बंद हो गई। तभी उसकी रिकॉर्डिंग में मीरा की डरावनी आवाज आने लगी। तुम्हारा वक्त भी आ चुका है रिया, हमें तुम्हारा इंतजार है। फिर रिया ने उस ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम दोनों तो मर चुके हो। घोस्ट एडमिन का रिप्लाई आया, हम मरे नहीं हैं, हम दोनों ने अपनी नई दुनिया ढूंढ ली है जहां हम हमेशा एक साथ रहेंगे और तुम्हें भी हमारे साथ ही आना होगा। वो वॉइस नोट सुन के रिया का फोन हाथ से बेड पर गिर गया और तभी रिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन को सीधा करके देखा तो उस पर लिखा था मीरा कॉलिंग। रिया ने डरते हुए कॉल रिसीव करी तो कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सांसों की हल्की आवाज आई। फिर एकदम शांति हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई कि अब हम सब हमेशा ऑनलाइन ही रहेंगे। इतना बोलते ही फोन कट गया। अचानक रिया की रूममेट की आंख खुली और वो जैसे ही हॉस्टल के कॉरिडोर में आई तो जैसे ही वो रिया के दरवाजे के पास पहुंची तो उसे रिया के रूम में से व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज आ रही थी, पर दरवाजा बंद था। रिया के रूममेट ने डरते हुए रिया को पुकारा पर कोई आवाज नहीं आई। रिया के रूममेट ने जोर जोर से दरवाजा भी पीटा पर अंदर से सिर्फ मैसेज की ही आवाज आ रही थी। रिया की रूममेट जल्दी से भाग के वॉचमैन को बुलाने गई। जब रिया की रूममेट और वॉचमैन आए तो वॉचमैन ने डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोला तो रिया नहीं थी, बस उसका फोन बेड पे पड़ा था। जब रिया की रूममेट ने हाथ में फोन लेके देखा तो उसमें वही घोस्ट एडमिन वाला व्हाट्सएप ग्रुप ओपन था। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नेवर ऑफलाइन हो चुका था। रिया की रूममेट ने डर के मारे वो फोन बेड पर ही फेंक दिया और उसके रूम से भाग गई। तो गाइस, आप भी अगर किसी हॉस्टल में रहते हैं और आपके साथ भी ऐसी अनयूजुअल चीजें हुई हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।